बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। रोशन कंदीलें के तहत हम वाक़या शेयर करेंगे इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला का। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला जब दूसरी मरतबा मदीना तैयबा तशरीफ़ ले गए तो वहाँ जो हज के मौके पर तशरीफ़ ले गए थे तो वहाँ आपकी मुलाकात इमाम बाक़िर से हुई। इमाम बाक़िर जो अहले बैत में से है, तो इमाम बाक़िर जो है रहमतुल्लाह ताला से आपकी मुलाकात हुई तो किसी ने तारुफ़ करवाया, इमाम बाक़िर से अर्ज़ किया कि ये नुमान बिन साबित इमाम अबू हनीफ़ा हैं और ये कूफ़ा से तशरीफ़ लाए हैं। तो इमाम बाक़िर जब देखा फरमाया कि अच्छा तुम वही हो ना जो क़ियास और राय की बुनियाद पर मेरे नाना की हदीस की मुखालफत करते हो। ये बात कही क्योंकि ज़ाहिर है कि इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के बारे में दुश्मनों हासिदों ने प्रोपेगंडे तो फैला रखे थे। ज़ाहिर है कि जो इल्म फ़ज़ल में जितना बुलंद होता है तो फिर मुखालफिन हासिद उसके ख़िलाफ़ प्रोपेगंडे करते हैं और ऐसे ऐसे नीच किस्म के इल्ज़ामात और तोहमतें लगाते हैं। तो इस तरह का प्रोपेगंडा इमाम आज़म पर भी लगा क्योंकि जी आप हदीस की मुखालफत करते हो, अपने क़ियास और राय पर चलते हैं, अहले क़ियास में से हैं, तो ये बात फैलती है। तो इमाम बाक़िर ने जब सुना कि ये वो नुमान बिन साबित है तो फ़ौरन ये बात कही। तो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि हज़रत ये आप तशरीफ़ रखिए, आपसे मैं बात करता हूँ। जो वो खड़े थे आपने उनको बिठा दिया। तो रावी ये कहता है कि इसमें भी इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी जो है वो समझदारी से काम लिया कि हदीस में आता है जब गुस्से में कोई खड़ा हो तो उसको हैयत बदल लेनी चाहिए, बैठ जाना चाहिए, बैठा तो लेट जाना चाहिए। तो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने आपसे दरख्वास्त करके आप तशरीफ़ रखिए, मैं आपसे जो अर्ज़ करता हूँ, गुजारिश करता हूँ। तो ये जो हैयत तब्दील करवाई, इसमें भी इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के ज़हन में ये था कि सुन्नत ये है कि खड़े को बिठा दें ताकि गुस्से का लेवल उसका कम हो जाए। जब कम होगा तो अब जो है वो बात सुनेगा तो बात समझ में आएगी। उसके बाद इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने इमाम बाक़िर रहमतुल्लाह अलैह से पूछा कि हज़रत आप ये फरमाइए कि मर्द ज़ईफ़ है या औरत ज़ईफ़ है, कमज़ोर मर्द औरत में से कौन है? और फरमाया कि औरत कमज़ोर है। फरमाया कि औरत अगर कमज़ोर है तो जब मीरास तकसीम होती है तो कमज़ोर को ज़्यादा हिस्सा मिलना चाहिए और कवी को कम मिलना चाहिए। यानी औरत को 2 हिस्से मिलने चाहिए, मर्द को 1 हिस्सा मिलना चाहिए। लेकिन जबकि हदीस में ये आता है, सुन्नत यही है, कुरान सुन्नत शरीयत सुन्नत ये है कि मर्द को 2 हिस्से मिलेंगे, औरत को 1 हिस्सा मिलेगा। तो अगर मैं अपने क़ियास और राय के मुताबिक फ़तवा देता तो मैं ये फ़तवा देता कि औरत को 2 हिस्से दिए जाएँ क्योंकि कमज़ोर है, उसका लिहाज ज़्यादा रखा जाए, और मर्द कवी है, ताकतवर है, कमा के बढ़ा लेगा पैसा अपना, लिहाजा उसको 1 हिस्सा दिया जाए। लेकिन मैंने अपने क़ियास और राय को छोड़ा और यहाँ पर यह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन और शरीयत के मुताबिक फ़तवा दिया है कि मर्द को 2 हिस्से मिलेंगे, औरत को 1 हिस्सा मिलेगा। उसके बाद इमाम आज़म अबू हनीफ़ा ने पूछा, कहा कि हज़रत नमाज अफजल है या रोज़ा अफजल है? तो इमाम बाक़िर ने फरमाया कि नमाज अफजल है, कि ज़ाहिर कि नमाज जो है वो बिला शर्त हर एक के ऊपर फ़र्ज़ है, और रोज़े के लिए तो शर्तें हैं कि ये कमज़ोर बीमार के ऊपर फ़र्ज़ नहीं, फ़िदिया दे दे। तो कहा कि नमाज अफजल है। फरमाया नमाज अफजल है तो फिर जब औरत पर अय्याम आते हैं तो अय्याम की सूरत में वो नमाज भी उसकी मौकूफ़ हो जाती है, रोज़ा भी मौकूफ़ हो जाता है। लेकिन जब क़ज़ा करने लगती है तो रोज़े की क़ज़ा करती है, नमाज की क़ज़ा नहीं करती। हालांकि जो अफजल इबादत, अहम इबादत थी, उसकी क़ज़ा होनी चाहिए थी। जो मफजूल इबादत थी, नमाज के मुकाबले में गैर अहम थी, तो उसकी जो है क़ज़ा नहीं होनी चाहिए थी। तो अक़ल व क़ियास ये कहता है, तो अक़ल व क़ियास के मुताबिक अगर मैं फ़तवा देता तो मैं ये कहता कि औरत अपने अय्याम के ज़माने की जो है नमाज की क़ज़ा करे, रोज़े की क़ज़ा न करे। लेकिन मैं अपने अक़ल क़ियास को छोड़ा, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो शरीयत जो कहती थी वो यही थी कि औरत जो है वो अपनी जो है वो रोज़े की क़ज़ा करेगी, नमाज की क़ज़ा नहीं करेगी। लिहाजा मैंने उसके मुताबिक फ़तवा दिया। तो मैं कैसे हो सकता कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की मुखालफत करूँ, जबकि उसी हदीस से ही मैं खोशा चीनी करके जब वो मसाइल का इस्तेमाल करके उम्मत के सामने पेश करता हूँ। जब ये बात कही तो इमाम बाक़िर खुशी से उनका चेहरा तमतमा गया और आगे बढ़ के इमाम आज़म अबू हनीफ़ा का माथा चूम लिया। बड़े खुश हुए। कहा कि इसका मतलब है कि किसी ने हमें गलत इत्तला पहुँचाई, गलत प्रोपेगंडा हुआ है तुम्हारे ख़िलाफ़, तुम तो ऐन सुन्नत हदीस के मुताबिक करते हो और अक़ल व फ़हम के साथ उस पर अमल करते हो। तो लिखा है कि उसके बाद इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह एक तवील अरसे तक इमाम बाक़िर रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में रहे और उनसे कसब इल्म किया। यहाँ तक इमाम बाक़िर के साहिबजादे इमाम जाफ़र सादिक
رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی اہل بیت میں سے ہیں، ان کے صاحبزادے ہیں، ان کی خدمت میں بھی رہے، ان سے بھی بڑا کسب علم انہوں نے کیا۔ اس لیے لکھا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بہت سا علمی ذخیرہ جو ہے وہ امام باقر اور امام جعفر صادق کی علوم و معرفت سے ملا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ تو رسول اللہ کے گھر کے لوگ ہیں، اہل بیت ہیں، تو انہیں جو ملا وہ تو رسول اللہ کے گھر سے ملا۔ تو گھر کا جو وہ علمی میراث جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تھا وہ امام اعظم ابو حنیفہ کو امام باقر اور امام صادق جو ہے رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے مل رہا ہے۔ تبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو امام اعظم ابو حنیفہ بنایا ہے، امام اعظم بنایا، کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ کی ذہانت و فطانت اور آپ کے جو ہے دین کے اوپر تثبت اس کی کوئی مثال نہیں تھی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے درجات بلند فرمائے، اور ان کے خلاف حسد کرنے والے، جیلسی کرنے والے، ان کے خلاف پروپیگنڈے کرنے والے آج کی دنیا کے اندر بھی ایسے طبقے موجود ملیں گے، آج بھی ایسی زبانیں ہیں جو ان کے اوپر تہمت درازیاں کرتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قسمت بھی ہدایت ہے تو اللہ ان کو ہدایت دے دے، اگر ایسے حاسدین کی قسمت ہدایت نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو رسوا کرے، ان کو جو ہے رسوا کرے، اور جو ہے ان کو جو ہے ان کے جو ہے کیے کا پورا بدلہ دے، اور امام اعظم ابو حنیفہ کے درجات کو مزید بلند فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔